हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। आपको प्रमाण सहित झूठा साबित करके दिखा देंगे। तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते। दर्शकों, ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में इन आचार्य जी की तख्ती सी पोत के दिखा देंगे। खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद फैसला कर सकते हो। इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य जन कल्याण करना नहीं है। इनका उद्देश्य होता है केवल हार जीत का, कि कैसे संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों को नीचा दिखाया जाए, चाहे उसके लिए समाज के लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना देनी हो। आज भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मजार मगर नगर में इसकी मजार है, जाके पता करिए। ये एक मुसलमान जुलाहत था। मगर यानी आज वर्तमान में कबीर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज भी हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग मजार बनी हुई है, मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है और हिंदुओं का मंदिर बना हुआ है। यानी कबीर साहिब सहस्री सपनों गए थे, वहीं से इसने सारी शिक्षाएं कबीर ने वहां से दी। चौपाइयां, दोहा, जो भी सीखा अपने गुरु से सीखा इसने। और जहां गुरु रामदास का जिक्र आता है, हिंदू धर्म को पागल बनाने का जो काम करा जा रहा है, जहां गुरु रामदास जी का जिक्र आता है कि गुरु रामदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, पूरी तरह से झूठ है। हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक इन्होंने बहुत अच्छा बहाना बनाया है। गुरु रामदास जी ने पूरे समाज के सामने बोल दिया था कि यह मेरा शिष्य नहीं है। रामदास ओ रामदास, हट जाओ। संत रामपाल जी के शिष्यों को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। आचार्य, आपके विषय में वही कहावत सिद्ध होती है, थोता चना और बाजे गणा। कबीर साहब के गुरु रामदास जी थे या रामानंद आचार्य थे? कम से कम किसी से पूछ तो लेते। ये मदरसे में भी पढ़ना गया, लेकिन इसका मन नहीं लगा, ये वहां से भगा दिया गया। इस पे एक शब्द लिखना आता था, अल्लाह अल्लाह। ये उस अल्लाह के अलावा कोई शब्द लिखना ही नहीं जानता था। संत महापुरुष जो है कभी लिखते नहीं, वो केवल बोलते हैं। जैसे कबीर साहब बोलते थे, धर्मदास जी लिखते थे। जैसे गरीबदास जी बोलते थे, दादोपंथी गोपाल दास जी वो लिखते थे ग्रंथ साहिब को। तो अब ये आचार्य जी कह रहे हैं कबीर साहब ने सबसे पहले अल्लाह लिखा था। देख कदे रामदास लिखा हो रामदास। और कहीं भी अगर उसके वेदों के अंदर कहीं भी कबीर लिखा हुआ मिल गया तो मैं इस गद्दी को छोड़ दूंगा, मैं इतना दावा करता हूँ। वेदों में सैकड़ों जगह प्रमाण है। कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर अग्नि लिखा हुआ है। अग्नि माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर, यानी कबीर एक नाम है, नाम जो का तो लिखा जाता है। कबीर परमेश्वर, कबीर अग्नि। नमाज, नमः प्लस अज। नमः माने नमस्कार यानी झुकना, और अज माने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ईश्वर। और इस बात को मुसलमान भी मानते हैं। देखिए प्रमाण। तो नमाज का जो मतलब है, नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर। ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। अरबी के बहुत से शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। जैसे नमाज हो गया, कबीर भी जो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है, बस बोलने का फर्क है। ये वह को वह बोलते हैं। तो कबीर सागर अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा जब मिश्रित होगी तो वो कबीरा बन गया। आगे और क्लियर करेंगे, वीडियो पूरी देखना। तो आपने गुरुजी आज सभी को समझा दिया। अब जो भी लोग बोलते थे वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, शास्त्र, उन सबको भी एक मैसेज मिल गया होगा कि ये जो भाई है ये शिवांश द्विवेदी से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया है। तो अगर उससे कोई शिवांश से कोई सवाल कर लेता है तो उसको रिमूव कर देता है। ये क्या होता है, कभी भी आपने उसको बुला लिया, कभी भी उसको आपने रिमूव कर दिया। अरे भाई साहब, आपका डिबेट चैनल है या अमरपाली का कोठा? जब मर्जी किसी को रिमूव कर दो, जब मर्जी किसी को बुला लो। उसने कभी कुरान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, कुरान के संदर्भ में नहीं कहा कुछ भी, क्योंकि वो एक मुसलमान, एक इस्लाम का प्रचारक था। कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिए चिनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। यानी कि मुसलमानों को कबीर साहब कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर ये मस्जिद तुमने चिना ली, और ये जो अजान देते हो आप, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह बहरा है? उसको सुनाई नहीं देता?
तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाते थे कि भाई हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही अल्लाह के यानी एक ही परमात्मा के बनाए बंदे हैं। कहते काबा काशी एक है राम रहीम। इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे थे, अभी मैंने देखा कुछ अनुयायी कह रहे थे, श्री जी के ऊपर एक बहुत बड़ा हास्य कर रहे थे, हंस रहे थे कि श्री जी राधे राधे करते रहते हैं, राधे राधे करते हैं, इससे क्या भगवान मिल जाते हैं? अरे भाई, उससे ही भगवान मिलते हैं। राधे हमारी संस्कृति है, ये कबीर रामपाल हमारी संस्कृति थोड़ी है। राधे हिंदू धर्म की संस्कृति है। हमारे हिंदू धर्म के वेद गीता में क्या लिखा हुआ है? दिखाओ प्रमाण, क्या लिखा हुआ है? हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब वेद गीता है, कहीं लिखा हुआ है राधे शब्द का जिक्र तक नहीं है। लेकिन आप लोगों को केवल जनता को भ्रमित करना है। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अर्जुन सोए, पहले भाई प्रणाम तीन नमो जो आगे होए, सभी को राम राम सत साहेब। हमारा उद्देश्य जो है किसी की निंदा आलोचना करना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है एक भ्रमित समाज को एक सही दिशा प्रदान करना है। कुछ लोगों ने कबीर को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर बिठाकर कबीर को ही भगवान घोषित कर दिया है। ये भारत देश ही केवल एक ऐसा देश है और हिंदू समाज ही एक ऐसा हिंदू समाज है कि आप हमारे भगवान को देवी देवताओं के संदर्भ में कुछ भी कह सकते हैं। इतनी हिम्मत, इतना सामर्थ्य और किसी इस्लामिक देश में जाकर उनके धर्म के संदर्भ में कहने की किसी में हिम्मत नहीं। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग हिंदू धर्म के संदर्भ में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे आराध्य देवी देवताओं के संदर्भ में कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी उनके ऊपर बैठा देते हो। और हम भी हिंदू धर्म के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश को मानते हैं और इनकी आरती भी करते हैं। जो है इन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप भी सतगुरु रामपाल जी महाराज करने को देते हैं। तो हम जो है शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये गणेश, ये जो है पंच देव जो है, ये हमारी प्राइमरी की पढ़ाई समझो। इसके बाद जो है इसके ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म, फिर पूर्ण ब्रह्म है, तो वो समझो पीएचडी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज प्राइमरी की पढ़ाई तो करवाते ही करवाते हैं और उसके बाद जो है आध्यात्मिक ज्ञान की पीएचडी भी करवाते हैं। लेकिन जो आप जो धर्मगुरु हो, प्राइमरी की पढ़ाई को ही आप फाइनल बता रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं वो वेद गीता पुराण के आधार से बताते हैं, अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं बोलते। तो हमारी जो पुराण है और गीता है उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को जो है नासवान बताया है, जन्म मरण में बताया है। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण खुद जन्म मृत्यु में है, तो ये हमारा जन्म मृत्यु कैसे समाप्त कर सकते हैं, हमें मोक्ष कैसे प्रदान कर सकते हैं? भागवत गीता में भी कहा है 18 के 62 में, 15 के 4 में और 17 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम सनातन धाम को प्राप्त होगा, यानी शाश्वत स्थान अमरलोक को प्राप्त होगा, यानी वो अमरलोक को प्राप्त होगा, यानी वो परमात्मा कोई और है। उसकी आदि नारायण की शरण में मैं हूँ, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी उस जो परमात्मा है उसकी भक्ति से जन्म मरण 84 समाप्त हो सकता है। ये हमारे गीता वेद शास्त्र बता रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। वेद गीता पुराण रामायण में जो भी लिखा हुआ है तो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो वेद व्यास जी ने ये 18 पुराण और ये गीता की रचना की है और तुलसीदास ने रामायण की, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, तो आप जो है उनके कान पकड़िए अगर आपको कोई दिक्कत है। देखिए कि ये चर्चा में विषय बना हुआ है कि कबीर जो है वो फूलों में से पैदा हुए और फूलों उनकी मृत्यु के बाद वो फूल बन। तो हमेशा आज पहले की तरह हम आज भी प्रमाण कुछ देंगे और इन प्रमाणों को कोई भी झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि कबीर के जन्म के विषय में बात आती है। ये बनारस के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार आजमगढ़ के बेलहरा गांव में इनका जन्म होता है और बेलहर पोखर पटवारी के कागजों में आज भी जिस जुलाहो की बस्ती में इनके जन्म का उल्लेख मिलता है, आज भी उसके लिखित प्रमाण है और वर्तमान में जुलाहो की बस्ती के वहां पे प्रमाण मिलते हैं। आचार्य जी का कहना है कबीर साहिब का जो जन्म है आजमगढ़ के बेलहरा गांव में हुआ था। आजमगढ़ के बेलहरा गांव में कबीर साहिब का जन्म हुआ था और ये जिनका कहना है बेलहरा गांव के पटवारी के कागजों में आज भी जुलाहो की बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, है ना महाविद्वान इंसान। अरे दुनिया को पता है कबीर साहब का जन्म काशी शहर में हुआ था।
और ये जो है पटवारी के कागजों में ढूंढ रहे हैं, बेलड़ा गांव के पटवारी के कागजों में कबीर साहब का जन्म ढूंढ रहे हैं। तो आचार्य जी पटवारी के पास जाना और अपने जो पहले के 2-4 दादाओं के नाम पूछना पटवारी से, आपके दादा परदादा फिर उसके दादा, उनके 2-4 के नाम पूछना, अगर वो पटवारी बता दे तो कबीर साहब के प्रमाण जो है ये जो पटवारी कागजों में ढूंढ रहे हैं, उनका शास्त्र करूंगा मैं शास्त्रार्थ। कबीर सागर में और संतों की वाणी में प्रमाण है कि कबीर साहब के जो माता पिता थे वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। बाद में जो है मुसलमानों ने जबरदस्ती करके उनको जो है मुसलमान बना दिया था। फिर वे जो है जुल्हाए का काम करने लगे थे, जिस कारण से उनको जुल्हा कहा जाने लगा था। इस्लामिक शासन था और हिंदुओं का बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। बच्चों के साथ नरसंग हत्याएं करी गई थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, हिंदू समाज के साथ इन्होंने करते हो रहे थे। ऐसे में इन जुलाहों की बस्ती के ऊपर भी नरसंहार हुआ और उसमें बहुत जुलाहों के परिवार मुसलमान बन गए। आज भी इस बात के प्रमाण है। काम क्या है, जहां तक इनकी मजार के संदर्भ में बात आती है, उसके संदर्भ में भी पूरा इसमें शोध हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि कबीर एक मुसलमान थे। और जहां तक इनकी मजार के संदर्भ में आता है, इसको मैं कबीरपंथी के जो इनके भक्त हैं वो जरा ध्यान से सुने और इस पे अपनी टिप्पणी भी अवश्य दें। और इसमें झूठ कुछ नहीं है, इसको जरा अवश्य समझ ले। आईनाए अकबरी अबू फजल ने अपनी किताब में उत तबारिक दिल्ली पेज नंबर 46 में इनकी मजार के संदर्भ में उल्लेख किया है कि इनको वहां पर दफनाया गया था। और मैं आपको बता दूं इसी बीच में कि ये हिंदू धर्म का कबीर इतना बड़ा विरोधी था कि सभी हिंदू मान्यताओं का विरोध किया। जहां जहां भी हिंदू मान्यताएं थी, चाहे वो तीर्थों पे जाना था, चाहे मूर्ति पूजा थी, सबका विरोध किया इसने। के बाद शेख अली किताब एराइस ए महफिल पेज नंबर 93 में इसका उल्लेख मिलता है। देखिए अभी आपने आचार्य जी के शास्त्र, कभी आपने इन किताबों का नाम नहीं सुना होगा। आचार्य जी जो है ऐसे शास्त्र ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए। हाय नाए अकबरी अबू फजल, शेख अली किताब राइस ए महफिल, मतलब ऐसी ऐसी किताबें ढूंढ कर लाए हैं। ये सड़क छाप किताबों के प्रमाण दे रहे हैं। और शास्त्रार्थ की चुनौती देने वालों, कम से कम पहले शास्त्र चुनना तो सीख लो। कौन से शास्त्रों से प्रमाण दिया जाता है, कौन सी किताबों से हवाला दिया जाता है। हमेशा जो प्रमाणित किताबें होती है, धर्म की जो मुख्य किताबें होती है, उनके हवाले दिए जाते हैं। ये सड़क छाप किताबों के हवाले नहीं दिए जाते। ये कह रहे हैं शास्त्रार्थ करूंगा, शास्त्रार्थ, ये है शास्त्र इनके, ये शास्त्र ठा रहे हैं। किसी ने कभी नाम ना सुना हो इनका, ऐसे शास्त्र है इनके। और छोटी बेटा मैं शास्त्रार्थ करूंगा, शास्त्रार्थ। हक शास्त्रार्थ करोगे आप, आपको शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है। क्या शास्त्रार्थ करोगे आप जब आपको शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है? शास्त्र कहते किसे है और किन शास्त्रों का प्रमाण दिया जाता है, आपको इस चीज का ज्ञान नहीं, हक शास्त्रार्थ करोगे आप। ये सड़क छाप किताबें अगर मैं आपको दिखाने लगा तो उनमें ऐसी ऐसी बकवास लिखी हुई है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में, जिसको आम इंसान सुनना पसंद नहीं करेगा। उसमें लिखा हुआ है रामचंद्र जी जो है मांस खाते थे, ये सड़क छाप किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन वे जो किताबें हैं वे प्रमाणित किताबें नहीं है, उनकी बात किसी को मान्य नहीं है। ऐसी सड़क छाप किताबों के हवाले दे करके मैं क्यों अपने दर्शकों को गुमराह करूं? हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे और प्रमाणित जानकारी पहुंचे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज और हम प्रमाणित शास्त्रों के प्रमाण देते हैं, हर किसी को मान्य होते हैं। जैसे अगर हमें रामचंद्र जी के बारे में जानना है तो हमें हिंदू धर्म की जो प्रमाणित किताब है रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, उनको देखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, वो पूरे हिंदू धर्म को मान्य है। ठीक ही इसी प्रकार अगर हमें कबीर साहिब के बारे में जानना है तो कबीर पंथियों की जो प्रमाणित किताबें हैं, कबीर सागर, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक, और भी अगर नानक जी के ग्रंथों से भी दिखा सकते हो, आपके संतों के गरीबदास जी महाराज जी ग्रंथ से भी दिखा सकते हो, प्रमाण दिखाइए कबीर जी के बारे में, वो सबको मान्य होगा। लेकिन ये सड़क छाप किताबें उठाकर दिखा रहे हो आप, इसमें से प्रमाण दिखा रहे हो, इससे आपकी बुद्धि का स्तर पता चलता है कि आप किस लेवल की बुद्धि है आपकी और क्या शास्त्रों के बारे में आप क्या जानते हो। हमेशा कोशिश करनी चाहिए जब भी आप हवाला दो तो ऊंची किताब का हवाला दो, ऊंची किताब। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है उपनिषद और पुराण आते हैं,
उसके बाद उनसे जो ऊंची किताब आती है भागवत गीता आती है, और उनसे ऊंची यानी सबसे ऊंचे जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं वो जब माने जाते हैं वेद। कि जब एक नीची और एक ऊंची किताब आपस में टकराती है तो जो ऊंची किताब का जो हवाला होता है वो सर्वोपरि मान्य होता है। जैसे पुराणों में उपनिषद में कोई बात लिखी हुई है तो उसको गीता जो है ब्रह्म की वाणी है वो काट सकती है। वो कबीर सागर इतना मोटा है, कबीर सागर, इसके अंदर से प्रमाण दूंगा जो हर कबीर पंथियों को मान्य होगा और सभी धर्म के लोगों को मान्य होगा। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए समाज के लोगों को हम जो भी इंफॉर्मेशन दे वो बिल्कुल प्रमाणित हो, पौष्टिक हो, और ग्रंथों के अंदर, प्रमाणित ग्रंथों के अंदर से ही जानकारी दी जानी चाहिए। सिक्किम राज्य कृष्णदास प्रकाशन वही कबीर सागर है। इसके हम आ जाते हैं बोध सागर, कबीर चरित्र बोध, और पेज नंबर इतने पे आ जाते हैं। कबीर साहब का काशी में प्रकट होना। संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब पर में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमलों के पुष्प पर उतरने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। वह तेज अपनी समस्त प्रभाव के पृथक करके मनुष्य के बच्चे के आकार में दिखाई दिया। नीरू दुल्हा काशी नगरी में रहता था। वह दिवस वह अपनी स्त्री सहित चला आता था। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई जल पीने के लिए में तो तालाब पर गई। वहीं देखा तो वह एक बड़ा ही सुंदर बालक कमलों के पैर मारता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकल नीरू के पास आई। कबीर साहब माँ की तरफ से जन्म ले लिया और प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। यह सिद्ध हो गया। अभी हमने आपको कबीर सागर से प्रमाण दिखाया कि कबीर साहब का जो जन्म हुआ था वो काशी में लहर तारा तालाब पे हुआ था। कबीर साहब कमल के फूल प्रकट हुए थे। उसके बाद धनी धर्मदास के बारे में शायद ऐसा हो कबीर पंथी में जो ना जानता, क्योंकि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पंथ बनाया था कबीर के नाम से। तो इन्होंने कबीर, उस समय की बात है जो इन्होंने एक चौपाई भी लिखी थी जब कबीर की कब्र खोदी। ये कबीर क्योंकि इस्लामिक शासन था, इस्लामिक शासन में कब्र जैसी खोदी गई तो कबीर पंथी मांग रहे थे कि आप इनको जलाएंगे, लेकिन कबीर का ही आदेश था कि मुझको दफनाया जाए इस्लामिक पद्धति के अनुसार। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का मूर्ख बनाने के लिए उसको रातों रात वहां से गायब कर दिया। देखो धर्मदास जी क्या कहते हैं, ओद के देखी कब्र गुरु देह ना पाहिया। ओद के देखी कब्र गुरु देह ना पाहिया, यानी कि जब गुरु की कब्र खोद के देखी गई तो गुरु उसमें नहीं थे। इससे बड़ा प्रमाण और क्या दिया जा सकता है, आप मुझे बताएं। जैसे ये भाई कह रहा है कबीर साहब आए भी और चले भी गए। कबीर साहब ना तो किसी माँ के गर्भ से जन्मा, नहीं कबीर साहब की कोई मृत्यु हुई। ये देखिए कबीर साहब के अंतर्दान होने का वृत्तांत। जब काशी के मनुष्य ने कबीर साहब की नेक लीलाएं देख ली तो जान लिया कि यह तो स्वयं परमेश्वर है। किसी इनके मारने से मरते, न काटने से कटते, और न ही डुबोने से डूबते, और न ही जलाने से जलते, और न ही कोई हथियार आपके ऊपर फलित होता है, और न ही मनुष्य, पशु, देवता आदि आप पर किसी प्रकार का स्थिति पहुंचा सकता है। तब उन लोगों ने आपसे पूछा कि आपकी मृत्यु क्यों कर होगी? तो उस समय आपने कहा कि मैं मगध देश में जाकर छिप जाऊंगा। तो कबीर साहब ने चलाने का शब्द प्रकट और चादर तान कर लेट गए। अपने मुंह पर कपड़ा ले लिया और लोगों से कहा कि अब इस कोठरी का ताला बंद कर दो। दो लोगों ने वैसा ही किया। जब ताला बंद किया तब ऐसा शब्द हुआ कि जिसको सुनकर उपस्थित मनुष्य के चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा और जय जयकार हुआ कि सतगुरु सतलोक को सिधार गए, यानी कबीर साहब सैसरी सतलोक को चले गए। जब उस कोठरी का ताला खोला तो उस तब केवल 2 चादर मिले, कुछ कमल के पुष्प मिले। इनमें से एक चादर और आधे फूल राजा वीर सिंह ने यानी हिंदू ने ले लिए, दूसरी चादर और कमल के फूल नवाब बिजली खान ने ले लिए, यानी दूसरी चादर जो है मुसलमान ने ले ली। कबीर साहब का शव कहीं दिखाई नहीं दिया, यानी कबीर साहब जो है मृत्यु नहीं हुई, सैसरी आए थे और सैसरी चले गए। राजा ने चादर और पुष्प लेकर सतगुरु की समाधि काशी में बनाई और बिजली खान ने समाधि बनाई जो मगर में कबीर नगर में जो है मगर में बनाई। हो सके उन्हीं सभी भक्तों के सामने ये खुलासा कर रहा हूँ कि कबीर मुसलमान थे, ये मैं नहीं कह रहा। उस समय के जो अंग्रेज राइटर थे उनके मुंह से भी आप सुन लीजिए। एक का नाम था व्हील और डॉक्टर क्यूल्ट। उन्होंने मुसलमान होने की अपनी पुस्तकों में पुष्टि करी है। उसके बाद दबिस्तान ए मजाहिब पृष्ठ 200 में कबीर जलाहा जाद की अजमो बिहादान मसूर हिंद अस्त पुस्तक में इनके मुसलमान होने का जिक्र है। और जो भगवान के रूप में से पूज रहे हैं
तो मैं उनके संदर्भ में भी कहना चाहूंगा कि इनके जो खलीफा थे, इनके जो गुरु थे, उसका नाम था शेख ताकी। अब शेख ताकी का उल्लेख भी मोहम्मद गुलाम सखर की किताब खजीमुतुल असासिया, उसमें लिखा हुआ है शेख कबीर जोलाहा शेख तकी के मुरीद एवं खलीफा, स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सारा कबीर के जो गुरु है उनके ऊपर जो अध्ययन और शोध किया है, ये उसी समय के लोगों ने, जब ये काफी चर्चित हो गए थे तो उसी समय के लोगों ने इनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी थी उन्हीं ने ये सब चीज छापी है, हमने नहीं छापी। अब शेख ताकी ने इन्हें अपना मुरीद स्वीकार कर लिया। और इसके संदर्भ में एक कथा भी है, कहानी भी है कि ये बल्ख और बुखारा की यात्राओं पे दोनों गए, बल्ख और बुखारा की यात्रा पे दोनों गए। वहीं से इसने सारी शिक्षाएं कबीर ने वहां से दी, चौपाइयां, दोहा, जो भी सीखा अपने गुरु से सीखा इसने। और जहां गुरु रामदास का जिक्र आता है, हिंदू धर्म को पागल बनाने का जो काम करा जा रहा है, जहां गुरु रामदास जी का जिक्र आता है कि गुरु रामदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया था, पूरी तरह से झूठ है। हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक इन्होंने बहुत अच्छा बहाना बनाया है। गुरु रामदास जी ने पूरे समाज के सामने बोल दिया था कि यह मेरा शिष्य नहीं है, क्योंकि एक अनपढ़ अशिक्षित को वो शिष्य बना ही नहीं सकते थे। ये रामदास ओ रामदास, हट जाओ। संत रामपाल जी के शिष्यों को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। आचार्य, आपके विषय में वही कहावत सिद्ध होती है, थोता चना और बाजे गना। कबीर साहब के गुरु रामदास जी थे या रामानंद आचार्य थे? कम से कम किसी से पूछ तो लेते। अगर आपको नहीं पता था तो किसी से पूछ लेते कि कबीर साहब के गुरु कौन थे। कबीर कथावाचक है, हिंदू धर्म के बच्चे तक जानते हैं कि कबीर साहब के जो गुरु थे आचार्य रामानंद जी थे, ठीक है। और आप शास्त्रार्थ की चुनौती देते हो, कम से कम इंफॉर्मेशन तो पूरी रखा करो, या खाली चुनौती देना आता है। चुनौती देने वाले फिर पनौती भी बन जाते हैं। शेख तकी जो है वो मुसलमानों का धर्मगुरु था और कबीर साहब का दुश्मन था। उसने तो कबीर साहब की 52 परीक्षाएं ली थी शेख तकी ने, शेख तकी पीर ने। तो कबीर साहब के जो गुरु थे रामानंद आचार्य जी थे। हम प्रमाण दिखाते हैं आपको कबीर सागर से। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, हेमराज के संदास। इसके हम आते हैं कबीर चरित्र बोध पे और बोध सागर, इतने नंबर पे जाइए, ठीक है। आप रामानंद स्वामी के पास गए और विनय किया कि स्वामी जी मुझको दीक्षा देकर अपना शिष्य कीजिए और मुझसे गुरु दक्षिणा लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। यह बात सुनकर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं शूद्र को दीक्षा नहीं देता। फिर रामानंद जी, स्वामी और कबीर साहब की वार्तालाप हुई। तो ये वार्तालाप यहाँ पर चलती रही, काफी लंबी वार्तालाप हुई। कबीर साहब जो है परमात्मा थे, उन्होंने बताया कि भाई मैं परमात्मा हूँ। तो यहाँ पर कहते कि मैं अविगत गति से परे, 4 वेद से दूर, गरीब दास गरीब दसों दिशा, सकल सिंध भरपूर। यानी मैं जो है 4 वेद से दूर हूँ और सकल सिंध भरपूर हूँ। कहते कबीर साहब कहते हैं, जात पात मेरे नहीं, नई स्त्री नहीं गाओ, दास गरीब अरण्य गति नहीं हमरे नाव। तो यहाँ से कबीर साहब कहते हैं, हे स्वामी, मैं सृष्टि में, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु, अविगत सतपुरुष। यानी ये मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ, मैं अविगत सतपुरुष कबीर हूँ। तो कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी को बताया। तो रामानंद जी ने उनकी बातों को हल्के में लिया। तो फिर वो जो है अपनी साधना करने लगे। एक मानसिक साधना करते थे कि बोले रामानंद जी, हम घर बड़ा सुकाल। यानी रामानंद जी ने एक जो पूजा की थी तो उसमें जो माला थी वो जो मुकुट में अड़गी थी। तो स्वामी गुंटी खोल के फिर माला गले डार, गरीबदास इस भजन को जाना था करतार। यानी कि जो उनकी मानसिक पूजा थी, रामानंद जी जो मानसिक पूजा कर रहे थे, तो कबीर साहब ने उस पूजा को समझ लिया। तो रामानंद जी बोलते हैं कि इस पूजा को केवल करतार यानी भगवान ही जान सकता है। तो कहते हैं, डोडी पर्दा दूर कर लीला कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदन से बदन मिलाए। तो कहते कि रामानंद जी ने जो है वो कपड़ा दूर भगा दिया, जो पर्दा लगा रखा था कि मैं शूद्रों के दर्शन नहीं करता, वो पर्दा दूर भगा दिया और बदन से बदन मिला। यानी किस कबीर साहब को जो है अपना जो है तो कबीर साहब के गले लग गए। तो कबीर साहब के गले लग गए। तो आगे चलते, ज्यादा ना बढ़ाते हम, ये जो लंबी वार्ता थी इसको हम यहाँ पे शॉर्ट्स में कर लेते हैं। तो अंत में क्या हुआ, उस समय स्वामी जी ने कबीर साहब को गले लगा लिया। उसी समय से कबीर साहब और स्वामी जी के
स्वामी के शिष्यों के साथ रहने लगे और स्वामी के जितने शिष्य थे सब कबीर साहब को अपना गुरु करके मानते और अत्यंत मर्यादा तथा प्रतिष्ठा किया करते थे और स्वयं कबीर साहब सबसे नितांत ही नम्रतापूर्वक मिलते थे। यहाँ तक कि रामानंद स्वामी के 1484 शिष्यों में कबीर साहब सबके सरदार हो गए थे। तो कबीर साहब जो है रामानंद जी के शिष्य कहलाए थे। और रामदास देख लिया प्रमाण। कबीर साहब के जो गुरु थे वो आचार्य रामानंद जी महाराज थे। ठीक है, आशा है कि आपको प्रमाण पसंद आया होगा। ये मदरसे में भी पढ़ना गया लेकिन इसका मन नहीं लगा, ये वहां से भगा दिया गया। इस पे एक शब्द लिखना आता था, अल्लाह अल्लाह। ये उस अल्लाह के अलावा कोई शब्द लिखना ही नहीं जानता था। इसने जो भी शब्द और चौपाइयां सीखी शेख ताकिर से सीखी। संत महापुरुष जो है कभी लिखते नहीं, वो केवल बोलते हैं। चाहे नानक देव जी हुए हो, चाहे वे नानक देव जी हुए हो या गरीबदास जी महाराज हुए हो या कबीर साहब हुए हो, इन्होंने केवल बोला है। इनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने लिखा है। जैसे कबीर साहब बोलते थे, धर्मदास जी लिखते थे, जैसे गरीबदास जी बोलते थे और जो है दादोपंथी गोपाल दास जी वो लिखते थे ग्रंथ साहब को। तो अब ये आचार्य जी कह रहे कबीर साहब ने सबसे पहले अल्लाह लिखा था। देख कदे रामदास लिखा हो रामदास ओ रामदास। कबीर शब्द जो है वो पारसी का शब्द है, संस्कृत का शब्द नहीं है। ना कबीर को संस्कृत आती थी, ना संत रामपाल को संस्कृत आती है, ना इसके जितने भी अनुयायी हैं उनको किसी को भी संस्कृत नहीं आती है। उन्होंने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा। आचार्य जी, आज संस्कृत जो है इतने मायने नहीं रखती कि आप सभी संस्कृत के विद्वानों ने ही संस्कृत का जो अनुवाद है हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और हिंदी सबको आती है, सब पढ़े लिखे हैं। तो संस्कृत ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि सारे जो शास्त्र ग्रंथ है, पुराण है, वेद गीता वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके हैं। और संस्कृत भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, देवनागरिक लिपि है हिंदी, और हिंदी भी देवनागरिक लिपि है। हिंदी की बहुत सी जो हिंदी भाषा के बहुत से जो शब्द है वो जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो संस्कृत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर आज का जो मानव है इतना इंटेलिजेंट हो चुका है, उसने इंटरनेट बना दिया, ये स्मार्टफोन बना दिए, बिजली जैसी गति से चलने वाली ट्रेनें बना दी, चांद पर पहुंच गया। यानी इतना गॉड गिवन माइंड इंसान के पास है, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं वो। उनके लिए संस्कृत समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो आपने संस्कृत को इतना बड़ा हवा बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी जो है अनपढ़ होते हुए भी प्रधानमंत्री बन गए। हम पढ़े लिखे होकर क्या संस्कृत मंत्री नहीं बन सकते? उन्होंने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा और जो वेद की पुस्तकें उठा के लेके आए हैं, असली वेद हम आपको दिखाते हैं। ये ऋग्वेद है। मैं सभी दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी जिसको भी वेद चाहिए, असली वेद हम आपको देंगे। और कहीं भी अगर उसके वेदों के अंदर कहीं भी कबीर लिखा हुआ मिल गया तो मैं इस गद्दी को छोड़ दूंगा, मैं इतना दावा करता हूं। वेदों में सैकड़ों जगह प्रमाण है। कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर अग्नि लिखा हुआ है। अग्नि माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर, यानी कबीर एक नाम है, नाम जो का तो लिखा जाता है। कबीर परमेश्वर, कबीर अग्नि, कबीर देव यानी कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर परमेश्वर। ये देखिए वेद में प्रमाण। ये देखिए सामवेद का हिंदी भाषा में है ये वही सामवेद है। और इसका जो है अध्याय 1 का प्रथम अध्याय का ये जो श्लोक है इसमें सीधा ही लिखा है कबीर परमात्मा। कबीर अग्नि मीन्स कबीर तो परमात्मा का नाम है, अग्नि मीन्स परमात्मा। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए इन्होंने अनुवाद किया है यहाँ पे। ये कबीर और अग्नि मीन्स ये परमात्मा कर ही रहे हैं अपने आप। इन्होंने अग्नि मीन्स परमात्मा लिख दिया और कबीर यानी परमात्मा का नाम है तो कबीर का कबीर ही लिखा जाना था, इन्होंने बुद्धिमान कर दिया जो कि गलत है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए सीधा संस्कृत में बिल्कुल कबीर अग्नि लिखा हुआ है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा हिंदी भाषा में ये यहाँ पे लिख रखा है। ये अध्याय 4 का इसमें लिखा कबीर अमित हो जा, यानी कबीर का अर्थ कबीर अमित हो जाएगा। इन्होंने कर दिया कबीर का अर्थ इन्होंने गरजने वाला कर दिया, जबकि कबीर परमात्मा का नाम है। और अमित हो जाए यानी अपरिमित बल युक्त।
देखिए बलयुक्त, अपरिमित और बलयुक्त, यानी जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो, वो कबीर परमात्मा है। कबीर अमित हो जाए, यानी सबसे शक्तिशाली कबीर परमात्मा है। अभी आर्य समाज वाले वेद दिखा रहे हैं, महर्षि दयानंद जी ने अनुवाद किया है, तो हमने कोई घर के नहीं लिखे। कबीर शब्द आया, ये संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा से जिससे जो है कबीर शब्द आया था, और अरब के लोगों से कबीर बोला नहीं गया, तो वो कबीर को कबीर बोलने लगे, तो ये अरबी भाषा का शब्द है कबीर। जैसे नमाज, नमाज जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से आया है। नमाज, नमः प्लस अज, नमः माने नमस्कार यानी झुकना, और अज माने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ईश्वर, और इस बात को मुसलमान भी मानते हैं। देखिए प्रमाण। तो नमाज का जो मतलब है, नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। और नमाज जब हम पढ़ते हैं उसको हम ईश्वर को ही याद करते हैं। अरबी के बहुत से शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जैसे नमाज हो गया, कबीर भी जो है संस्कृत भाषा का ही शब्द है, बस बोलने का फर्क है। ये वह को बै बोलते हैं। देखिए प्रमाण दिखाते हैं आपको कबीर सागर से, कि कबीर साहब ने खुद स्वीकार किया है, यानी संस्कृत भाषा में जब अरबी भाषा मिश्रित होगी तो कबीर का कबीर बन गया। यह है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज कृष्णदास बंबई प्रकाशित है। इसके हम आते हैं यहाँ पर, जीव धर्म बोध, बोध सागर का है, और ये पेज नंबर यहाँ पर आ गए हम इस पेज पे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अपने नाम के बारे में जिक्र करते हैं। कबीर साहब अपने जो नामों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कबीर साहब जो है धर्मदास जी को बता रहे हैं। धर्मदास जी लिख रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, सत कबीर के नाम जो चारों, यानी सत कबीर के जो चारों नाम है, सत सुकृत मुनिंदर कहाए, करुणा में स्वामी बतलाए, और कलयुग माहे कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों, यानी कि सतयुग में सतसुकृत नाम, त्रेता में मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणा में नाम, और कलयुग में कबीर नाम। ये कबीर साहब के 4 नाम चारों युगों के हैं। ठीक है। नाम संस्कृत में युग तीनी, कलयुग माहे मिश्रित कर दीनी, यानी संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे हुए हैं, जो वेदों में संस्कृत भाषा में जो कबीर नाम है, वो तीनों युगों तक कबीर ही चला, लेकिन कलयुग में मिश्रित कर दिया। कैसे मिश्रित हुआ? अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा जब मिश्रित होगी तो वो कबीरा बन गया। यानी जो कबीर शब्द है संस्कृत भाषा में, जब उसमें अरबी भाषा मिश्रित हुई तो कबीरा बन गया। हिंदू मुसलमान गुरु का पीरा। देखो, जेते और कबीर के नाऊ, यानी जेते और कबीर के नाऊ सभी संस्कृत माहे कहाऊ, यानी जितने भी कबीर के नाम है, यानी कबीर जो नाम है वो संस्कृत के माही कहाऊ, संस्कृत में जो कबीर है वो कबीर का ही नाम है। और ये जो अरबी संस्कृत मिश्रित हुई कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा कैसे मिश्रित हुई, ये कैसे कबीरा बना, इसके बारे में यहाँ डिटेल से बताते हैं कबीर साहब। कहते हैं, आदि में कहे जो वन आनंदा, अरबी अदन बाग सुख कंदा, यानी जो संस्कृत में ये वन आनंदा था, अरबी में इसको अदन बाग बोलने लगे, यानी वन को ये लोग बाग बोलने लगे, वह को बै बोलते हैं अरब के लोग। वन है बाग अरब की भाषा, यानी वन को ये अरबी भाषा में बाग बोलते हैं। और ये संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कही टेरी, यानी संस्कृत की बहुत सारी जो बोली है अरब के लोगों ने उल्टा कर दिया उनको। वन आनंद बाग अनदन अदन, यानी वन को ये बाग बोलते हैं, आनंद को ये अदन बोलते हैं। जो बहु वाराणसी बनारस कहूं, यानी जो वाराणसी है उसको ये बनारस बोलते हैं, वह को ये बै बोलने लगे, वाराणसी को बनारस बोलते हैं। तो अरब न संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सो करे डारी, यानी जो अरब के लोग हैं वो संस्कृत को ठीक से नहीं बोल सकते, उल्टा सुल्टा कर दिया उन्होंने। तो जैसे ये वन को बाग बोलते हैं, बनारस को बनारस बोलते हैं, यानी वह को बै बोलते हैं। तो उसी के बारे में कहा है इन्होंने, जो वेदों में परमात्मा का नाम कबीर है, इन्होंने उसको कबीर कर दिया, यानी अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी उस कबीर को जो संस्कृत भाषा में जो वेदों के अंदर परमात्मा का नाम कबीर लिखा हुआ है, उनको अरब के लोगों ने मिश्रित करके, यानी उसमें अरबी मिश्रित जब हुई तो कबीरा बन गया। तो ये कुरान शरीफ के अंदर सैकड़ों जगह कबीरा लिखा हुआ है, तो वो कबीरा कुरान में लिखा हुआ है और वेदों में कबीर लिखा हुआ है। तो कबीर साहब ने ये क्लेम किया है कि अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में जो वो कबीर नाम है वो मेरा ही नाम है। अभी आपने देखा अरब के लोग जो है वह को बै बोलते हैं, उनसे वह बोला नहीं जाता। जैसे वन को वे बन बोलते हैं, इसी प्रकार जो है कबीर को कबीर बोलने लगे। कुरान के अंदर कबीर की जगह कबीर लिखा गया। और जैसे एक मेरे जानकार का नाम जो है एक राजवीर है, तो उनकी जो आधार कार्ड में राजवीर लिखा हुआ है और जो पहचान पत्र है उसमें राजवीर लिखा हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट्स में कहीं राजवीर लिखा कहीं राजवीर लिखा, लेकिन आज तक गवर्नमेंट को भी इससे कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई राजवीर क्यों है या राजवीर को क्यों है। लेकिन इन संस्कृत के विद्वानों को बड़ी दिक्कत हो रही है वीर और वीर से। आगे और क्लियर करेंगे, वीडियो पूरी देखना।
तरफ कबीर वेदों का और शास्त्रों का खंडन करता है, दूसरी तरफ संत रामपाल शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि को बताता है। तो भैया सच कौन बोल रहा है? तुम में से दोनों में से सच कौन बोल रहा है? अगर तुम वेदों के अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार भगवान की पूजा बताते हो तो तुम कबीर को नहीं मानते हो, और तुम अगर कबीर को मानते हो तो वेदों का तुम खंडन करते हो। कबीर साहब ने कभी वेद गीता पुराणों का खंडन नहीं किया, ना ही सतगुरु रामपाल जी महाराज खंडन कर रहे हैं। कबीर साहब ने तो ये बताया है कि ओंकार है वेद का मूला, इस ओंकार में ये सब जग भूला। कहते ओंकार को निरंजन जानो और पुरुष नाम गुप्त मानो, यानी ये ओंकार है, ये ब्रह्म है, इससे ऊपर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में लिखा हुआ है कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, वर्षा यज्ञों से होती है, यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान, और ब्रह्म को तू अक्षर ब्रह्म यानी सनातन परमात्मा से उत्पन्न जान। यानी ब्रह्म की उत्पत्ति भी उस सनातन परमात्मा से हुई है, ब्रह्म यानी ओम की उत्पत्ति उस सनातन परमात्मा से हुई है। अब ये जो है ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहते, ब्रह्म पर ब्रह्म, और फिर जब बात आती है तो ब्रह्म का अर्थ वेद करके भाग जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ कभी भी वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान परमात्मा। तो ब्रह्म की उत्पत्ति उस अक्षर ब्रह्म यानी सनातन परमात्मा ने की है। तो कबीर साहब यही बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्म से ऊपर भी एक शक्ति है। इन जो ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता है, ये अध्याय 8 के 13 में कहता है कि मेरा ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ये कहता है 11 के 32 में मैं काल हूं, यानी ये तो काल है, काल के अंतर्गत है। जहां पर काल यानी समय आ गया, यानी एक्सपायरी डेट आ गई, वो नाश में है, वो नष्ट होगा। जो पूर्ण परमात्मा वो अकाल पुरुष है, वो काल से परे है। ये जो ओंकार है, ये गीता ज्ञान दाता, ये तो काल है। और इसके अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण ये सभी जन्म मरण में बताए गए हैं। ये पुराणों के अंदर जन्म मृत्यु होती है, तो जब इनकी जन्म मृत्यु होती है तो इनके पुजारियों का मोक्ष कैसे हो सकता है, ये भी इनके अंदर लिखा हुआ है। अब गीता 15 के श्लोक 1 और 2 में ब्रह्मा विष्णु शिव को केवल शाखाएं बताया गया, तीनों गुण रूपी शाखाएं बताया गया। रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुण रूपी शाखाएं बताया गया है। और जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा, वो जो है वो जड़ वो है गुप्त है। तो ये जो हमारे ऋषि महर्षि है, ये विद्वान पंडित आचार्य है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को यानी तीनों गुणों को जड़ बता रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र में गीता में तो केवल शाखाएं बताया गया है। शाखाओं के बाद डार आती है, डार के बाद तना आता है, उसके बाद जड़ आती है कहीं जाकर के। तो कबीर साहब यही बताते हैं कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये शाखाएं है, जिसको तुम जड़ मान करके पानी डाल रहे हो, पूज रहे हो। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट कर दो, यानी शाखाओं काट दो। शाखाएं भी जरूरी है, क्योंकि फल तो शाखाओं पे लगने हैं, फल तो शाखाएं देगी। पेड़ के सभी पार्ट जरूरी होते हैं, पेड़ के पत्ते भी जरूरी होते हैं, शाखाएं भी जरूरी होती है, क्योंकि फल शाखाओं पे लगते हैं। लेकिन जो जड़ होती है, मूल होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो है पानी उसी में देना है। पूरा पेड़ जो है पूरे पेड़ का जो विकास करती है वो जड़ करती है। तो जड़ रूपी परमात्मा, आदि सनातन परमात्मा वो कबीर साहब है। उन्होंने खुद कबीर सागर में कहा है कि ये ब्रह्म बीज हम ही से आया, यानी ब्रह्म को बीज को हम ही ने पैदा किया। कबीर सागर में इस चीज का प्रमाण है। कबीर साहब ने वेदों का या पुराणों का गीता खंडन नहीं किया। जैसे पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है तो वो भी जरूरी होती है। तो अगर कोई ये कहे कि भाई इस 10वीं के बाद पीएचडी की जाती है, पीएचडी के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वो 10वीं क्लास को रिजेक्ट नहीं कर रहा, उसका खंडन नहीं कर रहा। वो 10वीं क्लास तक की वो जो पढ़ाई है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, उससे आगे की भी पढ़ाई है। तो इसलिए कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनकी वंदना, फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना हम करते हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय रिस्पेक्टेड है, ये भी हमारे इस संसार रूपी पेड़ की शाखाएं है, हम इनको भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, उनकी तरफ जाना है हमें, क्योंकि जन्म मरण 84 का जो रोग है वहीं से कट सकता है हमारा। अरे पहले शास्त्रों को बोलना तो सीख लो, कभी शास्त्र बोलते हो, है? शास्त्र होता नहीं, शास्त्र नहीं होता, शास्त्र होता है? और वेदों को वेता बोलता है तुम्हारा गुरु, वेता वेता नहीं होता, वेद होते हैं भाई। पहले बोलना तो सीख लो, उसके बाद आचार्य जी आप अपने थोड़ा कान का इलाज करवाइए, कान चेक करवाइए,
सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है वेद को वेद ही बोलते हैं और शास्त्र को शास्त्र ही बोलते हैं। हाँ, थोड़ी सी जो मातृभाषा होती है यानी मदर लैंग्वेज होती है, कोई भी बोली बोलते समय वो थोड़ा सा उसका अंतर रह जाता है। जैसे कोई भी इंडियन हो वो अंग्रेज की तरह इंग्लिश नहीं बोल सकता, थोड़ा बहुत मदर लैंग्वेज जो है वो आती ही आती है। मेन मुद्दा तो ये है कि भाई समझ में आना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। पंजाब को पीएनबी बोल देते तब ये समझ लेते हैं, उत्तर प्रदेश को यूपी बोल देते हैं तब भी लोग समझ जाते हैं, हरियाणा को एचआर बोल देते तब भी लोग समझ जाते हैं, और आपके शास्त्र वेद समझ में नहीं आ रहे। नहीं करना। अगर तुमने ये मन बना लिया है कि तुम्हें ब्राह्मणों को ही कोसना है, ब्राह्मणों को ही गाली देनी है, तो देखो फिर उसमें कुछ बात नहीं। तुम मानो कबीर को मानने को हम कब मना करें, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत मत करो। देखिए, हमारे किसी ब्राह्मण से कोई दुश्मनी नहीं है, ब्राह्मण भी हमारे ही भाई है और मेरे यार दोस्त ब्राह्मण है। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई काम धंधे पे जा रहा है, तो हम सारे उठते बैठते हैं साथ में। और जो है हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनके जो गुरुजी थे यानी हमारे दादा गुरुजी, वो खुद ब्राह्मण थे, तो हम किसी ब्राह्मण की निंदा आलोचना नहीं करते। लेकिन जो ये कर्मकांडी है, जो ये पाखंड करवा रहे हैं, अज्ञान फैला रहे हैं, उनके ऊपर जो है उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने वेद शास्त्रों को देखिए, वेद शास्त्र में जो लिखा है उसके आधार से भक्ति कीजिए। जैसे गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में लिखा हुआ है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे। तो जब हमारी गीता कह रही है कि भाई भूत पूजना नहीं है और आप वही पूजा करवा रहे हो, भूत पूजवा के भूत बनवा रहे, पितर पूजवा के पितर बनवा रहे हो। गीता में लिखा हुआ है कि जो अलग बुद्धि वाले होते हैं यानी मंद बुद्धि वाले, वो देवता की पूजा करते हैं। लेकिन आपने देवताओं तो छोड़ो, आपने तुलसा पुजवा दी, नाग पुजवा दिया, गाय पुजवा दिया, यानी गोवर्धन पे गोबर तक आपने पुजवा दिया। तो आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हो? शास्त्रों से बिल्कुल आपने भटका दिया है जनता को। आप हमें प्रमाण दीजिए, गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि भाई एक पत्थर का भगवान बनाओ और मंदिर में रखकर उसकी पूजा करवाओ और चंदा उनसे और दान चंदा लोगों से लो? गीता वेद में कहाँ लिखा हुआ ये बात? हिंदू के जो धार्मिक ग्रंथ है वेद और गीता जो है, जो भगवान का गॉड गिवन ज्ञान है, उसमें कहाँ लिखा हुआ है सब? गीता में कहाँ लिखा हुआ कावड़ लेके आओ? गीता में कहाँ लिखा हुआ गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं? गीता में कहाँ लिखा 4 धाम की यात्रा करो, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ? गीता में वेदों में कहाँ लिखा है अमरनाथ की यात्रा पे जाओ? मेन तो ये है कि वहां पर आप लोगों ने अपने धंधे बना रखे, धंधे रच रखे और जनता को उसमें भ्रमित कर रखा है। ना तो हमारी वेद गीता में कहीं लिखा हुआ है, और जो उपनिषद है और पुराण है वे केवल सहयोगी है, वो ऋषि का देवताओं का अपना मत है। जो वेद और गीता जो गॉड गिवन ज्ञान है यानी ब्रह्म की वाणी है, उनसे जो इनका ऋषियों का देवताओं का ज्ञान मेल नहीं खाता, वो उनके घर का है। और जो वेद और गीता से मिलता है वो मान्य है, वो बिल्कुल सही है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता था कि तुमने वेदों के साथ छेड़खानी करके और तुमने भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम से भी ऊपर उसको बैठा दिया तुमने। ये तुम्हारा अधिकार नहीं बनता। हम कबीर को तुम भगवान मानो, जिसका मन करता भगवान माने, पूजे, अपने घर में खूब धूपबत्ती अगरबत्ती जलाओ, खूब मानो, हम मना नहीं करते। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर इनको बैठा दिया कि यही सर्वोच्च भगवान है। एक मुसलमान जुलाहे को तुमने भगवान बना के सामने, दुनिया के सामने रख दिया। ये गलत काम मत करो, ये हम सहन नहीं करेंगे। हमने कबीर साहिब को भगवान नहीं बना रखा, बल्कि हमारे वेद गीता और गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल, सभी धर्मों के धर्म शास्त्र कह रहे हैं कि कबीर ही भगवान है। सर्वनी सबसे ऊपरी सर्वोपरि सर्वोच्च परमात्मा जो है कबीर साहिब है। अन्य देवी देवता भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण भी है, ये भी है ये, लेकिन ये छोटे भगवान है। कबीर साहिब जो है वो बड़ा भगवान है, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं। हमने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो जाकर देखना, डिटेल से इसमें बताया है। वेदों के आधार से कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी बताया है, उनकी स्थिति क्या बताई गई है पुराणों के अंदर। तो ये वीडियो देखना, इसमें आप सिद्ध हो जाएगा कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। और गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वीडियो देखिए, उसमें भी प्रसिद्ध हुआ है कि जो वाहिगुरु है, जो अल्लाह अकबर है, वो कबीर साहिब है। भी कथावाचक है और जितने भी सत्संग करने वाले हैं, ये सभी कबीर साहिब की वाणी को लेकर के ही अपने सत्संग करते हैं, कबीर साहिब की वाणी बोलते हैं। तब कबीर साहिब मुसलमान नहीं होता। अब मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी वाणियों को ये सत्संग में, ये कथा में बोलते हैं, जब कबीर साहिब मुसलमान नहीं होता। यानी कि पीपल भी भगवान, तुलसा भी भगवान,
सूर्य भगवान, गाय भगवान, सांड भगवान, नाग भगवान, सब भगवान है, लेकिन कबीर साहब भगवान नहीं है। फुट्टे बाग मारे ऐसे नकली गुरु मिले। कभी भी वेदों पे नहीं गए, वो भक्ति मार्ग पे उन्होंने हमेशा वेदों को नकारा है। और रामपाल जिन वेदों की बात करता है उनको छूट करके परोसता है। तो आपने गुरुजी आज सभी को समझा दिया। अब जो भी लोग बोलते थे वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, शास्त्र, उन सबको भी एक मैसेज मिल गया होगा कि सत्य क्या है। ये जो भाई है ये शिवांश द्विवेदी से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया है। शिवांश द्विवेदी है, उस भाई ने जो है 2-4 पर्सन रट रखे हैं और जो कोई भी आता है उनसे उसी के सवाल वो पूछता रहता है। अगर उससे कोई शिवांश से कोई सवाल कर लेता है तो उसको रिमूव कर देता है। भाई साहब, अगर आपके कोई चैनल पे आता है तो उसको रिस्पेक्ट दिया करो, आदर सम्मान दिया करो। ये क्या होता है, कभी भी आपने उसको बुला लिया, कभी भी उसको आपने रिमूव कर दिया। अरे भाई साहब, आपका डिबेट चैनल है या अमरपाली का कोठा? जब मर्जी किसी को रिमूव कर दो, जब मर्जी किसी को बुला लो। चैनल के कुछ नियम भी होने चाहिए। कोई बंदा आपके चैनल के ऊपर आ रहा है, अपना टाइम दे रहा है और उसने काफी इंतजार किया है आपसे डिबेट करने के लिए, कम से कम उसकी इतनी तो रिस्पेक्ट करो कि जब मर्जी उसको रिमूव कर दिया, जब मर्जी उसको बुला लिया। क्या मजाक बना रखा है ये भाई। अगर कोई आपके घर कोई मेहमान आता है उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करते हो क्या? उसको कभी भी घर से निकाल दिया है, कभी भी बुला लिया? रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आपके चैनल पे कोई आ रहा है टाइम निकाल के, तो उसका मान सम्मान करना सीखो। कुछ भाई बोल रहे हैं कि भाई आप शिवांश से जो है लाइव डिबेट कीजिए जा करके। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई ये जो शिवांश द्विवेदी है, जब इसको जवाब नहीं आता तो ये रिमूव करके भाग जाता है, यानी रिमूव कर देता है सामने वाले को। जब इससे कोई सवाल जवाब करने लगता है या इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है तो ये रिमूव का बटन दबा देता है। तो अगर ये अपनी आदत को सुधार लेगा और अपने जो है चैनल के नियम ठीक कर लेगा तो हम इसके चैनल पे डिबेट करने जरूर जाएंगे, लेकिन सुधार करेगा तब। नहीं तो हम कोई ना कोई खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करने की सोच रहे हैं, जिससे कि हम दूसरों को अपने चैनल पर लाइव डिबेट के लिए आमंत्रित करेंगे। तो हम इसकी तरह बेइज्जती नहीं करेंगे, ना ही किसी को बीच में रिमूव करेंगे। इनका उद्देश्य जो है वो है हार जीत का। ये केवल हार जीत के उद्देश्य से डिबेट करते हैं कि बस अपने सवाल पूछो और अपना उल्लू सीधा करो, सामने वाला अगर आपके ऊपर भारी पड़ने लगे तो उसको रिमूव कर दो। इनका उद्देश्य ये है। लेकिन हमारा जो डिबेट का उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जो भी हमारे दर्शक होंगे उनको जो है शास्त्रों में छुपे हुए गुण रहस्यों का पता लगे, उनके पास सही प्रमाणित इन्फॉर्मेशन जाए। हमारा उद्देश्य जो है किसी से हार जीत का नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है एक समाज को एक डायरेक्शन मिले। जो भ्रमित समाज है, भ्रमित लोग हैं, उनको शास्त्रों के अंदर से सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी मिले। वो अपना टाइम अगर हमारे चैनल पे दे रहे हैं तो उनको एक वैल्यू क्रिएट हो, उनके लिए एक उनको वैल्यू मिले। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है और यही रहेगा। इसी उद्देश्य से हम कोई ना कोई प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे जिससे कि हम जो है लोगों को अपने चैनल पे आमंत्रित करें डिबेट के लिए। अब ये कहते हैं कि निराकार ईश्वर की उपासना करो। निराकार ईश्वर की तो शास्त्र और वेदों में दोनों में ही चर्चा है भाई, लेकिन ये कबीर निराकार कहां से हो गया? कबीर तो साकार रूप में ही था। तो जब तुम निराकार ईश्वर की उपासना की बात करते हो तो फिर ये कबीर तो एक मुसलमान जुलाहा था जो सह शरीर तुम सब लोगों के बीच में ही था। तो ये निराकार कहां से हो गया? अब तुमने क्या करा कि एक मनुष्य को जो हत्या के आरोप में आज भी जेल में बंद है और उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तुमने उसे भी भगवान बना दिया। तो वो तो आज भी सह शरीर साकार रूप में ही है, तुम उसे भगवान की उपाधि क्यों दे रहे हो? मैंने तो में जो है साकार मूर्ति रखी हुई है और भगवान को निराकार बता रहे हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है रखी हुई है, ये निराकार है क्या? राम कृष्ण जी निराकार थे क्या? जिन राम कृष्ण की मूर्ति की आप पूजा कर रहे हो, क्या वो निराकार थे? क्या अर्जुन ने जिनके दर्शन किए थे विराट रूप के, वो क्या वो निराकार थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी साकार ही बताते हैं, परमात्मा जो है साकार है। कबीर साहिब भी साकारी थे और वेद गीता पुराण में भी परमात्मा को साकार ही बताया गया है। लेकिन पता नहीं तुम निराकार की थोड़ी कहां से ले आए। कोई पूछने वाला हो इनसे, साकार बिना निराकार का क्या अस्तित्व होता है? अरे पहले फूल आया है तभी तो निराकार खुशबू आई है, या पहले खुशबू आई फूल बाद में आया? यानी पहले साकार फूल आया उसके बाद ही तो निराकार खुशबू आई है। यानी साकार के बिना निराकार का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व है साकार के बिना निराकार का? थोड़े दिन बाद उसको एक जो भांड था, आज भी हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से ही उस प्रकार से भांड गवैये
जगह जगह पर गाते फिरते रहते। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत कबीर को इस देश के अंदर एक संत की उपाधि दे दी गई। आज भी कबीर की मजार है। तुम्हारा संत पाल कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार पूजा करो, एक तरफ कबीर कहता है कि वेद जो है ब्रह्मा मर गए उनको पढ़ पढ़ के, वेदों का अपमान किया, हिंदू संस्कृति का अपमान किया। उसने कभी कुरान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, कुरान के संदर्भ में नहीं कहा कुछ भी, क्योंकि वो एक मुसलमान, एक इस्लाम का प्रचारक था। कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिए चिनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। यानी कि मुसलमानों को कबीर साहब कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर ये मस्जिद तुमने चिना ली, और ये जो अजान देते हो आप अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता? कबीर साहब कहते चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहरा। अगर चीटी के पैर में घुंघरू बना के बांधे तो उसकी भी सुनाए, उसको भी परमात्मा सुनता है। मानवता का संदेश लेकर धरती पर आए थे, तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाते थे कि भाई हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही अल्लाह के यानी एक ही परमात्मा के बनाए बंदे हैं। कहते काबा काशी एक है राम रहीम, हिंदू झटका मार ही मुस्लिम करे हलाल, और कह कबीर दोनों दिन का वहां होगा हाल बेहाल। तो यानी कि कबीर साहब ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, दोनों धर्मों को समझाया है। मुसलमानों को कबीर साहब कहते हैं कि मुर्गा से मुल्ला भया, मुल्ला से भया मुर्ग, और दोजक धक्के खाएगा तुझे पावे नहीं स्वर्ग। तो कहते कि आज तू जो है मुल्ला जो है मुर्गे को काट रहा है, कल को ये जो मुर्गा है ये तो मुल्ला बनेगा, और मुल्ला जो है मुर्गा बनेगा वो तुझे काटेगा। ये तो अदले का बदला चल रहा है। तुम कहा कि जन्नत की बातें करते हो, तुम जन्नत में कहीं नहीं जाओगे, तुम सीधा दोजक में जाओगे, स्वर्ग में नहीं जाओगे। ये कबीर साहब कहते थे, हिंदू मुसलमानों को दोनों धर्मों को समझाते थे। और तुम्हें कबीरपंथी बनाकर अपने ही समाज से तुम्हें आज दो टुकड़े कर दिया गया। किन मुसलमानों के तुम अनुयायी बनते जो तुम्हें काफिर कह के तुम्हारी हत्या कर रहे हैं? काफिर का मतलब जान लो, जो संत रामपाल ने काफिर का अर्थ बताया है, काफिर का अर्थ वो नहीं है। काफिर का अर्थ है जो अल्लाह को नहीं मानते, जो दीन को नहीं मानते, उन्हें कुरान में काफिर कहा गया है। मुसलमान उनको काफिर कहते हैं, और उसके बाद कुरान की आयतों में लिखा है कि काफिर को कत्ल कर देना ही अच्छा है। ये बिल्कुल सत्य है। ये मदरसों में, मस्जिदों में, ये हर जगह यही सिखाया जा रहा है। उसके बाद तुम्हारे मार्ग से तुम्हारा पतन कर रहे हैं ये कुछ पंथ के लोग। देखिए अच्छी बुरी की बात, देखिए अच्छी और बुरी जो बातें हैं सभी धर्मों में लिखी हुई है, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो चाहे हिंदू धर्म में हो। जैसे अगर आप हिंदू धर्म की किताब को पढ़ोगे तो उसमें मनु ने जो है शूद्रों के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, तो जिससे कि शूद्र समाज जो है भड़क जाएगा। ऐसी सी बातें शूद्रों के बारे में लिखी हुई है। जब इनको जो है मुसलमानों से लड़ाना होता है तब शूद्रों को हिंदू बना लेते हैं, वैसे इनको मंदिरों में भी घुसने नहीं देते। वो कुरान के अंदर जो वो आया संघर्ष करना यानी कि जो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं एक अल्लाह के लिए संघर्ष करना, यानी कि एक अल्लाह के लिए संघर्ष करना। जैसे कि जो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं उनके साथ तुम मत पूजने लगना। जैसे कोई अन्य देवी देवताओं को पूजने के लिए आपको कहे तो उनको समझाओ, उनकी बातों में ना आओ। यानी कि तुम्हें एक अल्लाह को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजना है, एक अल्लाह के लिए संघर्ष करो, यानी जिहाद करो। जिहाद का मतलब लड़ना नहीं है, मारना पीटना काटना नहीं है। जिहाद का मतलब संघर्ष करना होता है। तौबा तौबा, खुदा जाने कौन सा जिहाद है ये। मतलब भी जानते हैं लोग जिहाद का? Jihad means war, Nabu? जिहाद यानी स्ट्रगल, अपनी किसी बुरी आदत के खिलाफ स्ट्रगल, नाइंसाफी के खिलाफ स्ट्रगल, दैट इज जिहाद। संसार के अंदर दो ताकतें हैं। इस संसार के अंदर दो ताकतें हैं, एक नेगेटिव ताकत, एक पॉजिटिव ताकत, यानी सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति, यानी दो ताकतें संसार के अंदर है। नकारात्मक यानी शैतानी काल की ताकत, और यानी सकारात्मक पॉजिटिव यानी पूर्ण परमात्मा रहमान यानी दयालु परमात्मा की ताकत। तो दोनों के बारे में ही गीता में डिस्कस किया गया है और दोनों के बारे में ही कुरान में भी डिस्कस किया गया है। लेकिन कहते जो हंस होता है, हंस के
हंस को जो है अगर दूध में पानी मिला के दे दिया जाए तो हंस जो है दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो ठीक इसी प्रकार जो काल यानी शैतान का ज्ञान है वो है पानी, और जो पूर्ण परमात्मा दयाल यानी रहमान अल्लाह का जो ज्ञान है वो है दूध। तो हमें जो है हंस बनना है, यानी दूध को ग्रहण करना, पानी को छोड़ देना है। पानी जो है जैसे कि अब कुरान के अंदर जो हिंसा की बातें कही गई है वो जो है शैतान के आदेश है। जो कुरान के अंदर और गीता के अंदर युद्ध करने की और हिंसा की जो बात कही गई है वो काल के यानी शैतान के अपने आदेश है। और उसमें कुरान और गीता के अंदर सर्वोपरि अल्लाह कबीर का जिक्र किया गया, यानी वो सबसे ऊपरी अल्लाह जो है वो कबीर है और उसकी इबादत करने के लिए कुरान के अंदर बोला गया। और गीता के अंदर भी कहा गया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अध्याय 18 के 62 में और 15 के 4 15 के 17 श्लोक में यही कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा की उदारते, जो परमात्मा उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है। यानी उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई अन्य ही है, जहाँ गए हुए साधक लौटकर इस संसार में नहीं आते। तो कुरान के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि सर्वोपरि अल्लाह कबीर की इबादत करो। हमारी कुरान के बारे में हमने कुरान के अंदर कबीर ही अल्लाह है उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई है, ये जाकर ये वीडियो देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कुरान के आधार से कबीर ही अल्लाह है, कबीर ही सर्वोपरि अल्लाह है कबीर। तो काल यानी शैतान जो है जिसको गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में काल कहा है, काल यानी शैतान वो जो है छोटा अल्लाह है, और जो कबीर जो है वो रहमान जो है, जो रहमान परमात्मा है वो बड़ा अल्लाह है। तो हमें देखना है कि हमें नकारात्मक शक्ति की इबादत करनी है या सकारात्मक पूर्ण परम परमात्मा रहमान परमात्मा की भक्ति करनी है। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है, हिंसा का रास्ता सिलेक्ट करना है, अहिंसा का रास्ता सिलेक्ट करना है, आपको नकारात्मकता की तरफ जाना है या आपको सकारात्मकता की तरफ जाना है, आपको जन्म मरण 84 में जाना है, काल की भक्ति सदान की इबादत करनी है, या जन्म मरण 84 से छूटकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सतलोक अमरधाम में जाना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फसल होती है, फसल के अंदर जो होता है गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ना जब पैदा होता है तो जो फल लगता है वो जो है इंसान खाता है, और जो उसके अंदर जो पत्तियां घास फूस होती है वो जानवर पशु खाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है वेद और गीता के अंदर दोनों तरह का ज्ञान है। जो जिनको यहाँ जन्म मरण 84 में रहना है तो वो जो है घास पत्ती खा सकते हैं, और जिनको मोक्ष पाना है वो जो है वेद गीता के अंदर से जो फल है, जो रियल चीज है, सकारात्मक परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसमें किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो ये लोग वेदों के ऊपर चर्चा कर सकें। ऐसे तो कोई भी पुस्तक उठाओ प्रिंटिंग मशीन में से, उसको शब्दों को अर्थ बदल दो, उसका कितना देर लग रही है भाई उसमें, और बहुत ही भारी जनता के सामने रख। इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे थे, अभी मैंने देखा कुछ अनुयायी कह रहे थे श्री जी के ऊपर एक बहुत बड़ा हास्य कर रहे थे, हंस रहे थे कि श्री जी राधे राधे करते रहते हैं, राधे राधे करते हैं, इससे क्या भगवान मिल जाते हैं? अरे भाई उससे ही भगवान मिलते हैं। राधे हमारी संस्कृति है, ये कबीर रामपाल हमारी संस्कृति थोड़ी है। राधे हिंदू धर्म की संस्कृति है। हमारे हिंदू धर्म के वेद गीता में का लिखा हुआ है, दिखाओ प्रमाण का लिखा हुआ है। हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब वेद गीता है, कहीं लिखा हुआ है राधे शब्द का जिक्र तक नहीं है। लेकिन आप लोगों को केवल जनता को भ्रमित करना है, आप लोगों को। लेकिन आप ये भूल गए कि आज का जो समाज है पढ़ा लिखा शिक्षित है, वो आपकी इस मीठी बातों में आने वाला नहीं है। ये कबीर तो मुसलमान जुदा था। अगर तुम कबीर कर सकते हो तो 5000 वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता उसे माने, या कुछ वर्षों पुरानी कबीरपंथी एक मुसलमान जुलाहे की कुछ चौपाइयां जो गाती उसने हिंदू विरोधी, उनको माने? अपनी बुद्धि से विचार। तुम्हारा धर्म इन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, तुम्हारी मति तुमसे छीन ली है। कबीर सागर में लिखा हुआ है, ये रहा कबीर सागर, इसमें लिखा हुआ है कबीर साहिब जो है चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में कर्णमा नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। चारों युगों की इसमें लीलाएं लिखी हुई है। और जब कहोगे जब पढ़ के सुना दूंगा, और खुद पढ़ लेना लेकर के इसको, ठीक है।
इसमें चारों युगों की कबीर साहब की लीला लिखी हुई है। जब राम और कृष्ण भी नहीं थे ना, सतयुग में जब कबीर था, मुसलमान तभी 1400 सालों से आए हैं, जब राम कृष्ण नहीं थे तब भी कबीर साहब था। आई समझ में बात। कबीर साहब त्रेता में जो है मुनिंदर नाम से आए थे, और उस समय उनके जो शिष्य हुए थे, नल नील नाम के 2 शिष्य हुए थे, तो उनकी थोड़ी मानसिक हालत कमजोर थी, उनके हाथों से जो है नदी में बर्तन बह जाते थे। तो कबीर साहब ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे हाथ से ना तो कोई चीज डूबेगी और ना ही वो बहेगी। कबीर यानी मुनिंदर ऋषि का उनको आशीर्वाद था नल नील को, और ये रामचरित्र मानस में भी लिखा हुआ है। और उनके आशीर्वाद से उस नल नील के द्वारा राम जी के पत्थर तैरे थे जब वो लंका पे पुल बना था। ठीक है, मुसलमान था। क्या जानते हो आप कबीर साहब के इतिहास के बारे में? और सुनो, जब कबीर साहब द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे, तो उस समय पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ की थी, बहुत बड़ी यज्ञ की रचना की थी। तो पांडवों ने बहुत बड़ी यज्ञ की थी क्योंकि उन्होंने महाभारत में जो पाप किए थे उनके प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पांडवों ने बहुत बड़ी यज्ञ की थी। तो पांडवों ने तीनों लोगों को भोजन कराया था। ऊपर के 33 करोड़ देवी देवता को, 56 करोड़ यादव को, 12 करोड़ ब्राह्मणों को, 88,000 ऋषियों को, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी भोजन खा लिया था, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था। तब भी वो शंख नहीं बजा था, उनकी यज्ञ सफल नहीं हुई थी। किसने की सफल? कबीर साहब द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे, उनके एक शिष्य थे सुदर्शन। तो कबीर साहब ने अपने शिष्य सुदर्शन का रूप बना करके वो पांडवों की यज्ञ में भंडारा किया, खाना खाया, तब जाके वो शंख ने अखंड आवाज की थी, तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई थी। कहते कबीर साहब, कौन राम का जपते जातपम, तासे कटे न तीनों तापम। कितनी तुम किन भगवानों की भक्ति है? कबीर साहब कहते किन भगवानों की भक्ति करते हो आप जिससे 3 ताप भी नहीं कटते। तो कबीर साहब के भोजन करने से, कबीर साहब ने सुपर सुदर्शन का रूप बना करके भोजन किया, तब जाकर के पांडवों की यज्ञ सफल हुई थी। इस कबीर सागर में लिखा हुआ है, पढ़ के लेना इसमें, ठीक है। और सुनो, जगन्नाथ का जब मंदिर बन रहा था तो समुद्र ने कई बार जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ा था, क्योंकि राम जी ने त्रेता में जो है समुद्र के ऊपर अग्नि बाण जो है साधा था, और उस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए समुद्र ने जगन्नाथ का मंदिर नहीं बनने दिया, कई बार तोड़ा। तो समुद्र के और मंदिर के बीच में कबीर साहब बैठ गए, और वहां बैठ करके कबीर साहब ने समुद्र को रोका था। जब कबीर समुद्र आया तो कबीर साहब ने कहा कि भाई तू इस मंदिर को नहीं तोड़ेगा। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु मुझे मेरा बदला दुआओ, त्रेता में जो इन्होंने मेरे ऊपर जो अग्नि बाण साधा था। तो कबीर साहब ने कहा जाओ श्री कृष्ण की द्वारिका डुबो लो, वहां अपना बदला पूरा कर लो, लेकिन इधर जगन्नाथ मंदिर की तरफ कभी नहीं आना। आज भी जगन्नाथ मंदिर और समुद्र के बीच में वो कबीर चौरा बना हुआ, जाके देख के आना। वहां बैठकर कबीर साहब ने समुद्र को रोका था, ठीक है। बरसात से बचने की हैसियत नहीं तुम्हारी, और कबीर साहब को मुसलमान कर रहे हो। बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। कौन इसका अपमान कर रहा है? आज भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मजार है, मगर नगर में इसकी मजार है, जाके पता करिए। ये एक मुसलमान जुलाहा था, ये हिंदुओं के शास्त्र विरोधी काम करता था। आचार्य जी, आपने आधी अधूरी जानकारी देने का ठेका ले रखा है क्या? आप कभी मगर गए हो? आप जाकर देखना। मगर यानी आज वर्तमान में कबीर नगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज भी हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग मजार बनी हुई है, मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है और हिंदुओं का मंदिर बना हुआ है। यानी कबीर साहिब सहस्री सतलोक गए थे, तो उनके शरीर के स्थान पर जितने भी सुगंधित फूल मिले थे, आधे हिंदुओं ने बांट लिए थे, आधे मुसलमानों ने बांट लिए थे। तो मुसलमानों ने वहां पर अपनी मस्जिद बना दी थी और हिंदुओं ने अपना मंदिर बना दिया था। आज भी वहां पर कोई भेदभाव नहीं है और हिंदू मुसलमान आपस में प्यार से रहते हैं। ये एक एकता का प्रतीक है जो कबीर साहब आज से 600 साल पहले समाज के सामने पेश करके गए, और आज भी वहां पर हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं है। आज भी एकता जो कि तो बरकरार है। आप आने जाने का, आज भी मंदिर मस्जिद में आने जाने का गेट है। तो आप लोगों को हिंदू मुसलमानों से लड़ाने की फुर्सत ही नहीं है।
लोगों को केवल आधी अधूरी जानकारी देनी है, सही जानकारी नहीं देनी। कबीर इस्लामिक एक यूट्यूब चैनल है, ये कोई संस्था नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अल कबीर इस्लामिक नाम से एक चैनल बनाया है, जिसमें कि इस्लाम धर्म के जो भाई है उनको धार्मिक ज्ञान समझाया जाता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना है, पूरे विश्व को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करना है, मानव धर्म का संदेश देना है। तो इसलिए मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए इस्लामिक अल कबीर चैनल बनाया गया है। तो और ये जो भाई साहब है ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, इनके पास कोई सबूत नहीं है, ना इन्होंने कोई सबूत दिखाया है, ये केवल मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। जैसे मुसलमान धर्मगुरु चाहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बना दे, और हिंदुओं के धर्मगुरु चाहते हैं मुसलमानों को हिंदू बना दे, यानी कि कोई हिंदू बनाने पे लगा है, कोई मुसलमान बनाने पे लगा है, लेकिन इंसान बनाने पे कोई नहीं लगा हुआ है। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ना हिंदू बनाते हैं ना किसी को मुसलमान बनाते हैं, वो मानव बनाते हैं, वो इंसान बनाते हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। भगवान ने तो धरती पर इंसान भेजे थे बना करके, लेकिन हमने आपस में बांट लिया, लिंक काट कर किसी ने उसको मुसलमान बना दिया, तो किसी ने उसकी मूंछ और डाडी रख करके उसको हिंदू बना दिया। तो हम जो है आपस में दीवार खुद खींचे हुए हैं, हम जो है किसी को हिंदू बना रहे, किसी को मुसलमान बना रहे। भगवान ने तो इंसान बनाए थे। कबीर साहब कहते हैं जय तू तुरुक तुरुकने का जाया, माँ की पेट से सुन्नत होके क्यों नहीं आया। अगर आप मुसलमान थे तो ये परमात्मा ने लिंग की चमड़ी काट करके ही क्यों नहीं भेजा माँ के पेट से। कबीर साहब कहते एक की मिट्टी के भांडे, क्या शूद्र क्या पांडे। कहते हैं कि गुज विरज की एक बूंद, वहीं से निकला ब्राह्मण वहीं से निकला शूद्र, कि यानी कि स्त्री की गर्भ से यानी योनि से ही जेर में लपटकर ब्राह्मण आता है, उसी तरह से शूद्र आता है। दोनों एक ही तरह से आते हो, वहीं से शूद्र आया वहीं से ब्राह्मण आया। वीर्य की एक बूंद से तुम्हारा शरीर बना हुआ है। अगर ब्राह्मण आसमान से टपकता तो हम मान लेते कि भाई ये ऊंच है या शूद्र नीच है। तो कबीर साहब इस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों को लताड़ते थे और मानवता का पाठ पढ़ाते थे कि तुम अलग नहीं हो, हिंदू मुसलमान तुम एक हो, तुम्हारा भगवान एक है। केवल एक आदि सनातन धर्म था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है फिर से उस आदि सनातन धर्म को फिर से बनाने जा रहे हैं। जैसे पहले एक आदि सनातन धर्म था, उसी आदि सनातन से हिंदू निकला, फिर मुसलमान निकला, फिर सिख, फिर ईसाई, यानी सभी धर्म उसी आदि सनातन धर्म से निकले हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज फिर से इन्हीं सभी धर्मों को फिर से उसी एक आदि सनातन धर्म में मिला करके एक करने जा रहे हैं। कि धर्म मजहब जात पात की दीवार नहीं गिरेगी तब तक देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जात पात धर्म की दीवारें गिरा करके देशों की सीमाओं तक खत्म करने, देशों की सीमाओं तक समाप्त करने का कार्य सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो इसमें एक आदि सनातन धर्म रहेगा, एक आदि सनातन परमात्मा की पूजा होगी, इबादत होगी। भारत पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो कलयुग कबीर साहब अपनी वाणी में कहते, कबीर साहब अपनी वाणी में कहते कलयुग मध्य सतयुग लाऊं, ताते सत कबीर कहाऊं। यानी कबीर साहिब ही है, उनका ही ज्ञान है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं। तो वही केवल एक मात्र है जो कलयुग में सतयुग ला सकते हैं। मुसलमानों की हदीस में भी लिखा हुआ है कि इस्लाम एक समय ऐसा आएगा, इस्लाम जो है पूरे विश्व में फैल जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा इस्लाम जो है मक्का मदीना में ऐसे सिमट जाएगा जैसे कि एक सांप बिल से निकलकर चारों तरफ घूमकर वापस उसी बिल में घुस जाता है। तो इस्लाम जो है मक्का मदीना से निकला है और ये पूरे विश्व में फैल चुका है। और फिर से अब जो इस्लाम जो है ये पूरा जो है मक्का मदीना में ही सिमट कर रह जाएगा। सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी भी यही कहती है कि 2032 तक आदि सनातन आदि सतयुग आने वाला है, आदि सनातन भक्ति फिर से आने वाली है। तो 1994 में सतगुरु रामपाल जी महाराज इस भक्ति मार्ग पर अकेले चले थे। उन्होंने 100 को जगाया, फिर आगे 100 ने 1000 को जगाया, फिर आगे जो है 1000 ने लाखों को जगाया, फिर आगे लाखों ने करोड़ों को जगाया। यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या करोड़ हो चुकी है। और जिस दिन इन करोड़ों ने अरबों को जगा दिया उस दिन पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा और एक आदि सनातन का झंडा लहराएगा। पूरे विश्व में एक ही धर्म रहेगा, आदि सनातन धर्म। एक आदि सनातन परमात्मा की भक्ति होगी। कुछ मूर्खानंद के चेले जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल में ढूंढ रहे हैं। कुछ मूर्खानंद के चेले जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज को जेल में ढूंढ रहे हैं। उनको ये नहीं पता सतगुरु रामपाल जी महाराज
इलेक्ट्रॉनिक शरीर के माध्यम से 13 चैनलों पे रोज सत्संग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सत्संग फरमा रहे हैं, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक शरीर के माध्यम से सत्संग आ रहा है। हर सोशल मीडिया पे उनके ज्ञान ने तूफान उठा रखा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज पुस्तक के माध्यम से घर घरों में पहुंच चुके हैं। उनका ये तत्व ज्ञान पुस्तकों के द्वारा हर घर में पहुंच चुका है। सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे जैसे करोड़ों शिष्यों के माध्यम से बोल रहे हैं तो और लोगों को जगा रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने जैसे जैसे रामपाल पैदा कर दूंगा, इतने रामपाल बना दूंगा, तो किस किस को तुम जेल में डालोगे। तो वही है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी करोड़ों शिष्य जो है आगे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अब किस किस को जेल में डालोगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया, लेकिन उनके ज्ञान को रोक सकते हो। अब मुझे मान लो, मुझे भी अगर आप मार दोगे, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मेरे जैसे जैसे करोड़ों शिष्य है जो आगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, पूरे विश्व को जगा रहे हैं और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज ने पाखंड और अज्ञान और ऊंच नीच का जो भेदभाव है, धर्म जाति का जो भेदभाव है, ये समझ लो तत्व ज्ञान की जो है क्रेन लगा दी है और ये इसको कुछ समय बाद उखाड़ देंगे। इसलिए जो ये धर्म के ठेकेदार है, ये मधुमक्खी की तरह भी कर रहे हैं। तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ये जो धर्म के ठेकेदार है ना, ये खतरे में है अब की बार। क्योंकि 2 साल पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान की लड़ाई की शुरुआत की थी। उन्होंने जो है लोगों को जगाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय हमारे पूर्वज यानी कि हम सब अनपढ़ गवार थे, उस समय पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। तो हमने जो है इन संस्कृत के विद्वानों को ही सही मान लिया कि ये संस्कृत के विद्वान है, ये सही जानते होंगे। कबीर तो एक अनपढ़ जुला है, वो क्या जाने शास्त्रों के बारे में। लेकिन आज जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें जगाया, हमें शिक्षा, तो परमात्मा ने आज ये हमारे को ये टेक्नोलॉजी दी और ये एजुकेशन शिक्षा दी। इस शिक्षा की दृष्टि से जब हमने इन शास्त्रों को देखा तो हमें पता लगा कबीर साहब बिल्कुल सही थे और सतगुरु रामपाल जी महाराज सही है। ये धर्म के ठेकेदार तो केवल अपने स्वार्थवश ही हमारा प्रयोग कर रहे हैं, हमारे से दान चंदा लेकर के ये अपना धंधा चला रहे हैं। अभी आपने देखा हुआ तिरुपति बालाजी में जो है वो चर्बी के और मछली के तेल के लड्डू खिलाए। तो इतना इनके पास दान चंदा आता है, तो इन लोगों ने जो है वो डुप्लीकेट घी के लड्डू क्यों खिलाए। अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देसी घी के टीन मंगाए जाते हैं, ब्रांडेड कंपनियों के, अमूल के, मदर डेयरी के, ताकि अगर कोई भी मिलावट पकड़ी जाए तो अमूल या मदर डेयरी कंपनी इसकी जवाबदारी होगी। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों ने क्यों नहीं बताया कि भाई वो घी कहाँ से आया था, कौन सी कंपनी का था। ये जो लोग हैं, ये लोग केवल जो है इनको जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्होंने डुप्लीकेट घी, चर्बी वाला घी लोगों को खिला दिया। तो ये जो है लोगों के जन कल्याण के लिए नहीं है, इनको जो लोगों के जन कल्याण से कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि गलत इन्फॉर्मेशन से बचे और झूठे लोगों का जो है विरोध करे, उनकी बातों में ना आए। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दहेज मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं और विश्व कल्याण का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, देशों की सीमाएं समाप्त हो, जाति पाति के, धर्म के झगड़े समाप्त हो। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। और मैं तो यही कहता हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर जन्म मन 84 से छुटकारा पाए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी को राम राम, सत साई।